अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए रेसिपी है चिकन बर्गर की, जो बहुत इजी और बहुत सिंपल है। ये मेरी अपनी होममेड रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए इसे हम रेडी करते हैं। तकरीबन मेरे पास एक जस्ट पीस था चिकन का, बोनलेस। इसे मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो इसको हमने पीसना है। तो इसमें हम तकरीबन 6-7 ये हरी मिर्चें डालेंगे और थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि एक प्याज हम चॉप करके डालेंगे, छोटा सा, बिल्कुल बहुत बड़ा प्याज नहीं और ना मीडियम, छोटा साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे इसमें। ये बहुत मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। इसे अब हम चॉपर में पीस देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ये देखिए मैं चॉपर में पीस रही थी, थोड़ा सा ये ना चिपचिपा सा हो रहा था। तो इसमें हम ये 2 स्लाइस ब्रेड के इस तरह से तोड़ के इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी एक थिकनेस आएगी और कबाब अच्छे से जुड़ जाएंगे। आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। ये मैं पीस के लाती हूँ। ये देखें, इस तरह से सारा मिक्सचर ये रेडी हो गया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पेशली बच्चों के लिए रेसिपी है, बच्चे बड़े मज़े से खाएंगे। बहुत मज़े का ही कबाब भी बनता है। आप टी टाइम के साथ भी ये सिर्फ कबाब भी खा सकते हैं, चाहे तो बर्गर भी बना लें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपल, जिसमें हम ब्लैक पेपर वगैरह, ये गरम मसाले वगैरह पीसते हैं, छोटा चॉपर, वो सबके पास अवेलेबल होता है। उसमें भी हम आसानी से ही पीस सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है ख़ास। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ब्रेड इसमें से अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस फिर हमने थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेंगे, जैसे चिपचिपाहट सी है तो एक दो ड्रॉप हमने ऑयल लगा लेंगे हाथों को इस तरह से, और इसके कबाब बना लेंगे। आप इस कबाब को जितना भी बड़ा बनाएंगे, जब ये पकेगा तो ये उतना ही फिलिंग हो जाएगा। तो हम इसे नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे। ये देखिए, इतना साइज़ बहुत है। देखिए, इतने साइज़ के हम ये बना लेंगे और इतना ही मोटा, क्योंकि बर्गर में कबाब थोड़ा सा मज़े का लगता है मोटा सा। ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स है और चिकन फ्राई पाउडर है और एक अंडा हमने लिया इसके लिए, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। पहले मैं कबाब बना लूँ, फिर मैं आपको आराम से एक एक चीज़ को समझाती जाऊँगी। थोड़ा बात करने में मुश्किल हो रही है, इतना ज़ुकाम है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम पे अपना रहम करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये हमारे कबाब रेडी हैं। ठीक है, ये हमारे पास 1 एग है। इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डालेंगे। ये बहुत अच्छा से एक फ्लेवर आता है। अगर आपको नहीं पसंद ब्लैक पेपर या आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से हमने फेंटना है ताकि ना जर्दी जो है कहीं रहे ना। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे उतने अच्छे ही कबाबों को लगेगा भी, क्योंकि हमने चिकन फ्राई का पाउडर लिया है जो हम कबाबों पे यूज़ करेंगे। उससे भी इतना अच्छी एक थिकनेस आ जाती है और कबाब बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ब्रेड क्रम्ब से तो क्रिस्पी होते ही हैं, लेकिन ये फ्राई पाउडर ले लें आप किसी भी ब्रांड का, तो इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर, एक टेस्ट आता है।
पहले हम अंडा लगाएंगे, ये हम फ्राई पाउडर लगाएंगे, क्योंकि इनमें भी तकरीबन कुछ मसाले ऐड होते हैं। तो ये अच्छी तरह हम इसमें लगा के फिर हमने अंडा लगाना है और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसे हम कोट कर लेंगे। चारों तरफ से ताकि ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छे से इस पर लग जाए। ये देखिए इस तरह, और इसे लगा के आप फ़ौरन फ्राई नहीं कीजिएगा, तकरीबन 10-15 मिनट हम रखेंगे। 10-15 मिनट का इनको रेस्ट देंगे, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास फ्राई पाउडर ना हो तो आप अपना क्या कहते हैं मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम जहन में चीज़ें नहीं आती, स्किप हो जाता है, तो मैदा आप यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और ब्लैक पाउडर और सॉल्ट डाल के उसे मिक्स करके आप वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैं कोटिंग करते हुए भूल गई थी पहले क्या लगाना क्या नहीं करना। ये देखिए इस तरह से हम तकरीबन ये सारे रेडी करेंगे। मेरे हाथ पे कुछ ज़्यादा ही लग गया था, इससे मैंने हैंड वॉश किया है। अमूमन फ्राई पाउडर जो है मिल जाता है मार्केट से भी, बहुत सस्ता सा है। अगर अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से मैदा लेके उसमें ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर और नमक ऐड करके उसको एक अच्छा सा मिक्सचर बना लें, लेकिन उसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा। जस्ट इस तरह से पाउडर सा हो और वो लगा के आप इसको उस तरह से कोटिंग करें। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बनेगा। मैं आप लोगों को एक बात को बार बार से दोहरा देती हूँ ताकि याद रहे, सम टाइम मैं भी भूल जाती हूँ। मैं आपको इससे बहुत अच्छे से समझाती हूँ और हर एक ही चीज़ को कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से समझ जाएं, इसलिए ज़्यादातर वीडियो को स्किप नहीं करती। ये देखिए एक अंडा ही 4 कबाबों में माशाल्लाह बेस्ट था, अच्छे से हो गया। तो हमेशा चीज़ पहले उतनी ले जितनी आप इस्तेमाल कर सकें ताकि वेस्ट ना हो। कोशिश किया करें इसको ज़्यादा वेस्ट ना करें, काम में आ जाइए, किसी बेचारे मुस्तहिक को दे दें जो उनके बेचारे तरसे में खाने को नहीं होता उनके पास, उनको दे दें। वेस्ट ना किया करें, इसकी कदर कीजिए। अब इसे 15 मिनट का रेस्ट देके फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। ये छोटा सा कबाब बनाया था, इतना सा पीस बचा, तो इसको मैंने सेम ऐसे कोटिंग करके इसको हमने फ्राई के देखें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। और ऑयल जो है ना, आप उसको बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा, ठीक है, वरना आप डालते ही इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब लगे हुए ना वो फ़ौरन जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेगा। तो चिकन का कीमा जो बनाया हमने उसको हमने गलाना है। वो बहुत अच्छे से वैसे मीडियम टू लो में बहुत अच्छे से गल जाता है, बहुत अच्छा एक टेस्ट, एक फ्लेवर आएगा। अब 5 मिनट हम इसको एक तरफ पकने देंगे, फिर इसको पलटेंगे। ये देखिए 5 मिनट हमें हो गए हैं। अब इसको हम पलटेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन ब्राउन सा। ये छोटू को पहले देख लें, सबसे पहले हमने छोटू डाला था। ये वाला भी देखिए कितने मज़े का इसका कलर आया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रखा था। ये भी तकरीबन हो गया है। 5 मिनट एक साइड को और देंगे, फिर इसे हम डिश आउट करेंगे।
माशाल्लाह देखिए सारे हो गए। मैंने छोटू को निकाल लिया था, इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना खूबसूरत कलर है, इतना मज़े का कलर है और इतना हरी मिर्च का जो फ्लेवर आएगा ना, आप वो देखिएगा, इतना टेस्टी है। बहुत तेज़ नहीं है, बस देखिए हरी मिर्च नहीं लीजिएगा, ये फिर बच्चे नहीं खा पाते। अब ये हम डिश आउट करते हैं और हमने ये दूसरा पैन ले लिया। अब इसमें सिर्फ हमने बर्गर को हल्का हल्का सा फ्राई करना है, सेकना है। फ्राई नहीं करना, हमने ऑयल घी कुछ भी नहीं लगाना, हल्का हल्का इनको सेक लेंगे। ये थोड़े से हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन से हो जाए, हल्का सा सेक इनको लग जाए, फिर हम इन्हें भी डिश आउट करेंगे। देखिए ये हो गया, दूसरी साइड भी हम इससे सेक लेंगे। ये तकरीबन हो गए, इन्हें अब डिश आउट करते हैं। चलिए अब इन्हें बनाते हैं। ये हमारे पास सैलेड लीफ है, खीरा है और टमाटर है, ये मायोनीज़ है, केचप है, और अगर आप प्याज या चीज़ स्लाइस भी डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी जो चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने उन चीज़ों को आपको बनाना सिखाया है। ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं दी कि जो चीज़ आपके पास है आप उसका बना सकते हैं। प्याज बच्चों में ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने प्याज के स्लाइस नहीं काटे। हमने मायोनीज़ लगा लिया, केचप लगाया, सैलेड लीफ रखा, एक बर्गर कबाब ऐसे रखा, और खीरे 2 रखे और 2 टमाटर ऐसे डेकोरेशन कर ली। आप इसमें चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। बस जस्ट ये रेडी और बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी है। आप सिंपल इस तरह से कबाब भी चाय के साथ या वैसे ही सर्व कर सकते हैं, लंच में, डिनर में, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी तरह मैं आपको दूसरा रेडी करके बता देती हूँ। अगर वीडियो के दौरान कोई बात बुरी लगे तो माजरत। ये इसी तरह हम इसको कवर कर देंगे और फिर मैं आपको एक स्लाइस कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त एक लुक आती है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक लुक, एक कलर है। सिंपल एंड इजी चिकन बर्गर, माय रेसिपी कराची यूनिक डिशेस। फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, मैंने चिप्स फ्राई किए थे थोड़े से, और ये केचप और मायोनीज़ के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थम्स अप पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी लिंक और वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अपनी दुआओं में भी बहुत ज़्यादा याद किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।